हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 के इस ज़बरदस्त बेहतरीन एमसीक्यूज पीवाईक्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज का भी हमारा क्वेश्चन क्या है, असर्शन और रीजन पे बेस्ड असर्शन है। अ लाइन इन स्पेस कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली। यानी कि एक लाइन किसी स्पेस में कैन नॉट बी ड्रॉन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है। और दूसरा कह रहा है फॉर एनी लाइन मेकिंग एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो भाई ये तो सही है कि किसी स्पेस में अगर कोई लाइन है, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ में सीधा परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है एक साथ। ठीक है, एक साथ तो नहीं हो सकती परपेंडिकुलर। A line in space cannot be drawn perpendicular to x, y and z axis simultaneously। ये ठीक है, पहला assertion सही है। रीजन क्या था? For any line making angles alpha, beta, gamma with the positive directions of x, y and z axis respectively। अब ये हमको दिया हुआ है कि cos इसको, क्योंकि रीजन इसका दिया है क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। तो भाई एक बात बताओ, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा ये 1 होता है। ठीक, अगर हम ऐसा कह दें कि मान लो तीनों परपेंडिकुलर हैं एक्स वाई जेड के साथ में, तो अल्फा भी 90, बीटा भी 90 और गामा भी 90। तो अगर मैं तीनों 90 90 90 रख दूंगा, तब तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो आ जाएगा। जीरो तो 1 के इक्वल कभी नहीं होगा। यानी कि हमारा रीजन भी सही है कि क्योंकि ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है, इसलिए कभी एक्स वाई जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर तीनों के एक साथ परपेंडिकुलर नहीं हो पाएंगे। यानी कि अल्फा बीटा गामा एक साथ 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता। क्यों? कि 90 डिग्री होने पे ये तीनों जीरो हो जाएंगे और जीरो कभी 1 के इक्वल होगा नहीं। यानी कि देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। तो मोस्टली बच्चे असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में फंसते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे आप तो नहीं फंसेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ऐसे ही हम बहुत सारे पीवाईक्यूज और करेंगे, तो आपके असर्शन रीजन भी कोई ऐसा है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।